कचरा खाने पर मजबूर हुआ दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा। लेकिन उस टूटे हुए जहाज पर उसे जो मिला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था दोस्तों। यह जंगली सुअर इतनी गहरी नींद में सोया है कि कुंभकर्ण भी इसके आगे फेल हो जाए, चाहे कोई भी तरीका अपना लो। यह जागने का नाम ही नहीं ले रहा। इसे देखकर नौकर से रहा नहीं गया और उसने एक लंबा सा बाल तिनका उठाकर सीधे सुअर की नाक में डाल दिया। असर तुरंत हुआ। सुअर फड़फड़ाकर उठा, लेकिन जैसे ही वो हिला दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि यह कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि पंखों वाला एक उड़ने वाला सुअर था। लेकिन हमारा हीरो चांग बिल्कुल नहीं डरा। अगले ही पल उसे हवा में उछाल दिया गया, लेकिन वो संभलते हुए सीधे सुअर की पीठ पर जा गिरा। इससे पहले कि चांग संभल पाता, सुअर उसे लेकर हवा में उड़ गया। अब चांग के लिए उतरना मुश्किल था, लेकिन वो पहले से तैयार था। उसने तुरंत अपनी रस्सी निकाली और एक सटीक निशाने के साथ सुअर के अंगूठे को फंसा लिया। हवा में एक शानदार 360 डिग्री का चक्कर लगाकर उसने सुअर के शरीर को जकड़ लिया और इस तरह चांग इतिहास का पहला इंसान बना जिसने एक उड़ने वाले सुअर को काबू किया। उसने रस्सी खींची और सुअर को नीचे उतारा, लेकिन नीचे एक भरा पूरा बाजार था। आसमान से सुअर को गिरता देख लोग जान बचाकर भागने लगे। अच्छी बात यह रही कि थोड़ी देर घिसटने के बाद सुअर रुक गया और किसी को चोट नहीं आई। उल्टा इस कारनामे से चांग पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब चांग एक बड़ा शूरवीर बन चुका था। लोग अपनी बेटियों की शादी उससे करना चाहते थे, लेकिन चांग को कोई पसंद नहीं आया। तभी एक जादूगरनी उसके पास आई और नदी की मरम्मत के लिए मदद मांगी। लेकिन घमंड में चूर चांग ने न सिर्फ मना किया बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। उसे नहीं पता था कि इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद चांग ने एक बड़ा कारनामा करने की ठानी। वह उस महल की रानी को मारने गया जिसे देखकर मर्द अपना होश खो बैठते थे। चांग को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उस सुंदरी को देखा वह पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठा। अब मारना तो दूर, चांग तो वहीं उससे शादी करने के सपने देखने लगा। लड़की उसके साथ लुका छिपी खेलने लगी। चांग ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, पीछे से एक विशालकाय सांप निकल आया। चांग ने फुर्ती दिखाई और सांप को पीछे धकेल दिया, लेकिन तभी वहां एक और भयानक राक्षस आ गया। तब पता चला कि वह सांप तो असल में उस राक्षस की पूंछ थी। लड़ाई शुरू हुई और राक्षस ने चांग को उठाकर पटक दिया, लेकिन चांग ने भी हार नहीं मानी और राक्षस को पटखनी दे दी। तभी उस सांप ने चांग के चेहरे पर झर उगल दिया, जिससे उसकी दोनों आंखें तुरंत अंधी हो गईं। अब चांग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हवा में अपना हथौड़ा घुमाया, जिससे महल के पिलर टूट गए और पूरा महल ढह गया। किस्मत से चांग बच तो गया, लेकिन अब वह हमेशा के लिए अंधा हो चुका था। उसकी सारी ताकत और रुतबा खत्म हो गया। उसका नौकर उस जादूगरनी के पास मदद मांगने गया, लेकिन पुराने अपमान का बदला लेने के लिए जादूगरनी ने उसे भगा दिया। मजबूर होकर चांग शराब के नशे में डूब गया और कचरे से खाना बीन कर खाने लगा। आखिरकार नौकर भी उसे छोड़कर चला गया और चांग बिल्कुल अकेला रह गया। एक दिन जब चांग बिल्कुल लाचार था, वही जादूगरनी चुपके से आई और उसकी टोकरी में एक ब्रेड रख दी। लेकिन तभी वहां समुद्री लुटेरे आ धमके। उन्होंने पहले जादूगरनी को पकड़ा और फिर चांग को। चांग ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन अंधे होने की वजह से एक डंडे की चोट से बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वे समुद्र के बीचों बीच एक जहाज पर थे, जहां उन्हें गुलाम बना लिया गया था। जब उन्हें जोरों की भूख लगी तो अचानक वही पुराना नौकर वहां प्रकट हुआ। पता चला कि चांग को छोड़ने के बाद वो इन लुटेरों के साथ मिल गया था, लेकिन पुरानी वफादारी के चलते वो उनके लिए चोरी छिपे खाना ले आया। बर्फीले इलाके में रहने वाले चांग ने कभी केला नहीं देखा था, इसलिए उसने छिलके समेत ही पूरा केला खा लिया और उसे बड़ा स्वादिष्ट भी लगा। इसके बाद नौकर ने रहस्यमयी तरीके से एक पुराना तेल का दिया चिराग निकाला, जो उसने कप्तान के पास से चुराया था। उसने सोचा कि इसे रगड़ कर देखते हैं कि यह सोने का है या नहीं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। आखिर उस चिराग से क्या निकला? क्या चांग की आंखें ठीक हो पाएंगी? यह जानेंगे अगले पार्ट में।